जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आपके सामने 27वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इसके हम 26 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। रोजाना शाम को आपकी पुस्तक का पेपर आएगा और सुबह आपकी मैथ रीजनिंग वाली वो क्लास चलती है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट तथा राम सिंह यादव की पिछली वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम 15 क्वेश्चन जीके के करेंगे, उसके बाद में साइंस के, फिर मैथ के और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। आप सभी को पता है कि भारत आने वाला, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था, जिसे भारत की खोज का श्रेय जाता है। और कब आया था? यह 1498 में भारत आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वहां पर कौन सा राजा उनके स्वागत के लिए गया था? तो बीजापुर का राजा जमोरिन स्वागत के लिए गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जमोरिन कहाँ का राजा था? बीजापुर का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? मोनेक्सो, JN चौधरी, पीपी कुमार मंगलम या TN रैना? तो कौन थे 1971 के भारत पाक युद्ध के समय? जनरल मोनेक्सो भारतीय सेना के जनरल थे, जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF का पूरा नाम क्या है? BSF का पूरा नाम आप सभी जानते हो, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से, जिसे हम क्या कहते हैं? सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। बालाकोट स्थान किस देश में? बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है, जो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें GV मावलंकर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली, संस्कृत, अरेमेइक या प्राकृत? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़की और लड़के की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और लड़के की कितनी की गई? 21 वर्ष। तो 18 और 21 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप या दमन और दीव? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो लद्दाख है, और बड़े राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश से थी? सर्वप्रथम तो हमें जानना है कि वो महिला कौन थी जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो उसका नाम था श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, और वो कहाँ से थे? श्रीलंका से थी। और यदि बात आए राष्ट्रपति की, संसार की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो इसाबेल पेरो थी, और कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो वन अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की है। परंतु यदि पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वो कौन सी होगी? गीरसेन होगी। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर या वाराणसी तथा पेरम्बूर? तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो जय जवान और जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी 1966 में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी वे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या फुटबॉल? तो बजरंग पूनिया का संबंध आपके कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी है? तो ये आपके पाकिस्तान से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपके गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हम ट्रिक और विस्तृत व्याख्या के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थित ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक की बात करें तो वो शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बाद में कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? तो जल के साथ किस धातु की क्रिया करने पर हाइड्रोजन बनेगी? सोडियम की क्रिया करने पर हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? अश्वनाल चुंबक, छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक? तो विद्युत घंटी में अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? रेडिएटर, बैटरी, गियर बॉक्स या ओडोमीटर? तो इंजन को ठंडा करने का कार्य रेडिएटर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे? तो शीत ऋतु में जब साफ मौसम होगा तो सबसे ज़्यादा ठंड होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मरीचिका या प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी काल्पनिक क्रियाएं हो रही जैसे तारों का टिमटिमाना, जब हम जल में लकड़ी या सिक्का डालते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, प्रकाशीय दृष्टि भ्रम, ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जेल बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर? तो सौर प्रणाली की खोज आपके कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। उन्नतोदर शिष्य से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उन्नतोदर शिष्य से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, अप्रतिबिंबित और सीधा, वास्तविक और सीधा, फिर या अप्रतिबिंबित और उल्टा? तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अप्रतिबिंबित और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करेगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के रासायनिक तत्व को उनके परमाणु भार की बढ़ती संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? मेंडलीफ, मोसले, न्यूलैंड्स या प्रोस्ट? तो आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ियों में पीछे की साइड देखने के लिए बगल में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ड्राइवर सीट के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, Ag, Au या Cl? तो सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं गणित के प्रश्नों की। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक एक प्रश्न पूर्णतः विस्तृत व्याख्या और कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि यदि एक अर्धवर्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो अर्धवर्त की परिधि का सूत्र आपको आना अनिवार्य। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। ठीक है। अब यदि आप बोलोगे अर्धवर्त है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो πr हो जाएगा। πr तो होगा परंतु उसके साथ कुछ और जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 2r जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा?
ये एक वर्त है, तो इसकी ये पूरी परिधि है। इसका ये अर्धवर्त काट लेंगे इतनी तो काउंट होगी, परंतु ये दो त्रिज्याएं अर्थात एक व्यास और जुड़ जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r क्या होती है? अर्धवर्त की परिधि होती है। और परिधि क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास 14 है तो परिधि कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया? 7 प्लस क्या आ जाएगा? 2r 2 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 7 दूने कितने हो जाएंगे? 14। 22 और 14 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 36। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना होगा। तो 60 रुपये में खरीदी और 80 में बेची, निश्चित है लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? 60 में खरीदी 80 में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 20 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य 60 है इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे। 20 एकम 20, 20 3 60 3 बार, और 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 33.33% बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? एक आपकी ट्रिक होगी, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है हमारा सूत्र होता है n-1 बटे यदि टाइम दिया गया टाइम लिखेंगे, दर दी गई दर लिखेंगे, इंटू 100 से गुणा करवा देंगे। दर पूछा दर आ जाएगी, समय पूछा समय आ जाएगी। n क्या हो रहा है? कितनी गुणी हो रही? 2 गुणी 4 गुणी 10 गुणी। 2 गुणी हो रही है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बटा समय दिया गया 20 इंटू क्या कर देंगे? 100, और 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5% से होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और वैसे यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है? समय और दर के प्रतिशत के बराबर हो रहा है। यदि 100 रुपये मूलधन है और दुगुनी हो रही है तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, तभी दुगुना होगा 200। तो 100 रुपये ब्याज है। अब आपको बताया था कि ब्याज किसके बराबर होता है? समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो समय 20 वर्ष है और ब्याज 100 है, 20 का 100 में भाग देंगे, दर कितनी आ जाएगी? 5% निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 15% हानि पर, दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। दोनों रेडियो का समान मूल्य पर बेचे गए तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे आपको एक लाइन का ध्यान रखना, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में आपको 15% हानि पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 85 में बेचेगा। और 19% लाभ पर बेचेगा, मतलब कितने प्रतिशत में बेचेगा? 119% में बेचेगा। ठीक है, यही होगा। तो टोटल कितने में बेचेगा? 85 और 119 204 में बेचेगा। और ये 204 आपके काम आएंगे। कब आएंगे? अब एक का क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले क्या करना? 960 अपनी जगह रहेगा, एक को 85 से गुणा करवा दो, और एक बार हो जाएगा 960 इंटू 119 बट्टे 204। नीचे 204 का भाग देना, दोनों के इस कॉन्सेप्ट का भाग देना। 17% हानि 100 में, सॉरी 15% हानि 100 में से 15 घटाया, 19% का लाभ, तो 100 में 19 जोड़े। ठीक है, अब इसे सरल कर लेते हैं। 17 से 85 5 बार कटते हैं, 204 में 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूने 34, 12 बार। 12 से 960 कितनी बार कटेंगे? 80। तो 8 पंजे 40, तो एक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। वैसे हम दूसरे का निकाल सकते हैं कि 960 में से 400 घटाएंगे 560 आ जाएगा, परंतु दूसरे का भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे। 960 इंटू कितने पे बेचा? 19% लाभ पर, तो 119, और टोटल कितना आया हमारे पास? टोटल विक्रय मूल्य आया 85 और 119 204। ठीक है, 17 से ये कितनी बार कटेगा? 17 7 119, और ये 12 बार, और 12 से ये फिर से कितनी बार कटेगा? 80 बार, और 8 7 56 560 आ जाएगा। तो एक का विक्रय मूल्य 560 है, एक का 400 है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जब समान विक्रय मूल्य दिया गया दो वस्तुओं का, तो आपको इसी प्रकार करना, दोनों का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किसका 20% है? 400 क्या है? 20% है। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100 होती है, 100% होती है। ठीक है, 0 से 0, 2 से कितनी बार कटेगा? 40 20 बार, और 20 को 100 से गुणा करेंगे 2000, तो 2000 का 20% क्या है? 400 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15, यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होगी जिसके अंकों की अदला बदली हुई है। उस संख्या का पता लगाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे आसान तरीका, क्योंकि ऐसी संख्या छोटी संख्या आपसे पूछेगा 2 अंकों की, और आप ऑप्शन देख कर करना सबसे अधिक जल्दी सरल होगी।
किस प्रकार, जैसे हमारे पास पहला ये दिया गया कि अंकों का गुणनफल 15 होना चाहिए, तो आपको पता 2 और 1 का गुणनफल 3 होता है, 5 और 1 का 5 ही होगा, 5 और 1 का 5 ही होगा, तो अंकों का गुणनफल 3 और 5 का 15 होता है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। अब क्या कहा, यदि इसमें 18 जोड़ दिए, यदि 2 अंक आते हो तो आगे क्या करना, यदि 18 जोड़ दिए तो 18 जोड़ तो 35 और 18 कितनी होती है 53, और यही लिखा कि अदला बदली हुई है, तो 35 से 53, पहले 3 5 थे, 5 3 हो गए, तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यही सबसे आसान तरीका होगा, अन्यथा आप अक्स मानोगे इसे और इसे 10 अक्स मानोगे, फिर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। यदि छूट 13% हो तो लाभ कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, या 100 रुपये हमने मान लिया कि क्रय मूल्य। पहले क्या बोल रहा है कि 28% का लाभ हो रहा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, 100 पर 28 का लाभ, विक्रय मूल्य 128 हो गया। परंतु कब होता है, जब 20% की छूट दी जाती है, तो ये 128 क्या 20% छूट देने के बाद है, तो अंकित मूल्य का ये कितना हो गया, 20 की छूट दे दी तो 80 हो गया। इंटू हम क्या कर लेंगे, इंटू हम ज्ञात गुणा कर लेंगे 100 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। 0 से 0, 28 का 8 का भाग 128 में 16 बार जाएगा, तो 160 क्या आ गया, उसका अंकित मूल्य आ गया। अब ये बोल रहा है कि यदि इस अंकित मूल्य पर 20% की जगह हम 13% की ही छूट दें तो लाभ कितना होगा। तो 160 है, 160 में हमने छूट दे दी 13% की, तो बेचा कितने में, 87% में, 13 की छूट दे दी तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नया विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। 0 से 0 काट लेंगे, 16 को 87 से गुणा करते कितने आएंगे, 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते होते हैं 112 के 2, 16 अट्ठे होते हैं कितने, 128, 128 और 11 कितने हो जाएंगे, 139। 10 का भाग देंगे तो एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 139.2 रुपये में बेचेंगे। क्रय मूल्य कितना लिया था हमने, 100 रुपये, 139.2 क्या विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना आ गया, 39.2% का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4a³ प्लस 1 बराबर 501 है तो 1 का मान क्या होगा। जैसा प्रश्न में समीकरण दिया गया वैसा हल करना। 4a³ है, 1 इस ओर क्या है, प्लस का पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 500 में से 1 घटाएंगे 500, ये 4 इस ओर गुणा में पक्षांतरण कर देंगे भाग में, तो कितनी बार जाएगा, 125। 1³ बराबर 125 है, तो क्यूब हटाने के लिए सामने वाले का क्या करेंगे, घनमूल, और 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हें टुकड़ों में बांटना होगा। आपको बताया गया कि x स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के क्या हो जाएंगे, 56 है। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस b के ऐसे टुकड़े करना जिन्हें जोड़े या घटाए क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 1 और 56 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, अर्थात 56 आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस हम कर सकते हैं कि 8x है प्लस के 7x, 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, प्लस के कितने हैं, 56। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन आ गया, कितना बच गया, x में x का भाग x बार, x से x कैंसिल 8। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 से 7 कैंसिल x, और 56 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा, x प्लस 8 है दोनों में, तो एक तो आ जाएगा x प्लस 8, एक बार वाला आ जाएगा x प्लस 7। x प्लस 8 x प्लस 7 दोनों चिन्ह प्लस के होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी एवं ए सी बराबर बी डी, मतलब चारों भुजाएं समान है, और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 75 प्लस साइन 15 है, तो साइन 75 और साइन 15 कितने हो जाएंगे, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा, दोनों थीटा बराबर है तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो कोणों का योग 90 होता है तब क्या होता है, उनका मान बराबर होता है। ठीक है, जैसे साइन 30 है तो कोस में किसका बराबर होगा, साइन 30 है तो कोस में 60 का बराबर होगा। ठीक है, तो 45 और 45 दोनों में बराबर है तो 90 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कोस 90 का, सॉरी 45 का, और कोस 45 का भी 1/√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवर्त में कोण कितने का होता है, अर्धवर्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, 3, 4 और 10 के अनुपात में है, इनका कुल मूल्य 102 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी।
यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। किस अनुपात में? 3:4:10। तो आपको यहाँ पे बताना कि जब 3 रुपये एक एक के सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3। 4 सिक्के 50-50 पैसे के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2। और 10 सिक्के 10-10 पैसे के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1। यही होगा। तो कुल कितने रुपए हो गए अनुपातों के हिसाब से? 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, 6 रुपये हो गए। और कुल रुपए दिए कितने गए? 102। तो 102 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 का मान आ जाएगा। 17 छक्के 102, 17 आ गया। अब इस अनुपात के हिसाब से बांट लो। 1 का मान 17, 3 का मान कितना हो जाएगा? 17 3 51, 4 का मान कितना हो जाएगा? 17 चौके 68 और 10 का मान कितना हो जाएगा? 17 × 10 170। तो हम कह सकते हैं 1 रुपये के 51 सिक्के, 50 पैसे के 68 सिक्के और 10 पैसे के 170 सिक्के। इनके अनुसार आप रुपए काउंट कर लो, 102 रुपये होंगे। किस प्रकार? 1 रुपये के 51 सिक्के कितने रुपए हो गए? 51। 50 पैसे के 68 सिक्के तो रुपए कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। ठीक है, इनके आधे हो जाएंगे। और 170 सिक्के 10-10 पैसे के तो रुपए कितने हो जाएंगे? 17। ठीक है, 51, 34 और 17 को जोड़ेंगे, 17 और 34 51 और 51 कितने होते हैं? 102 होते हैं। मतलब अपना उत्तर सही है। पूछा क्या प्रश्न में? पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 170 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22.5 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 सेंटीमीटर ऊंची ईंट लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। तो आपको क्या करना होगा? आयतन ज्ञात करना होगा। किसका? घनाभ का आयतन, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है किस घनाभाकार। अब यह ऊपर वाले सभी मीटर में है, आपकी ईंटें सेंटीमीटर में, तो मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल दें। तो 22.50 मीटर है, मीटर में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2250 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, इंटू घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सीधा सीधा गुणा करवाना होता है और कुछ नहीं। 33 के कितने हो जाएंगे? 3300 हो जाएंगे। और 10 के कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। ठीक है, बटे भाग किसका देना है? भाग देना है आपके 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, 15 सेंटीमीटर ऊंची है और 9 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, जो भी है। और इसका क्या बोल रहा है कि इसका 10% भाग सीमेंट और मिट्टी से है, तो बाकी कितना बच गया? 90/100। ठीक है, 90% भाग आपको ज्ञात करना पूरे का। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे? इन्हें काट लेंगे आपस में, 0 से 0, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, इस 0 से ये 0। हमें क्या करना है? 11 के पहाड़े से 3300 कितनी बार कटेंगे? 11 3 33, 30 बार। और ये 22 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 से 15 कैंसिल। अब हमारे पास कितने बच गए? 2250 और इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,500 ईंटों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि मैगजीन का संबंध संपादक से है, तो नाटक का किससे? मैगजीन कौन लिखता है? संपादक लिखता है। नाटक कौन लिखेगा? अभिनेता नहीं लिखेगा, मैनेजर भी नहीं लिखेगा, खिलाड़ी भी नहीं लिखेगा, निर्देशक लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आगे एक सीरीज दी गई है और उसमें एक संख्या खाली छोड़ दी गई है, आपको ज्ञात करनी। 4 8 16 32 दिया कि 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128। तो 64 किस ऑप्शन में? ए में है। ए राइट हो जाएगा। टीना पूरब की ओर मुड़ी, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये बोलती है कि टीना गाड़ी चलाती है पूरब की ओर, यहाँ से शुरू करवाया हमने और इधर पूरब की ओर 45 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ी, इधर मुड़ी और 65 किलोमीटर चली, और फिर दाई बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, पहले दाएं मुड़ी फिर बाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी और कितनी चली? 33 किलोमीटर। अब किस दिशा में जा रही? फिर से पूरब की ओर ही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन दिया गया कि माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे? रंजीत के भाई की बहन। तो रंजीत के भाई की बहन कौन होगी? रंजीत की खुद की भी बहन होगी, मेरे भाई की बहन हो या मेरी बहन हो, बात तो एक ही है। तो माया क्या बोल रही कि मेरी माता रंजीत की बहन है, इतना ही बोल सकते हैं हम। तो रंजीत क्या हो गया? माया की माता का भाई अर्थात मामा हो गया। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? मामा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कूट भाषा का दिया गया कि एक शब्द को आगे किसी भाषा में कूटबद्ध किया गया, फिर एक शब्द को आपको करना। किस प्रकार किया गया? देखिए ये एक शब्द दिया गया DELIBERATION,
इसे किया गया NOIT। किस प्रकार लिखा गया कि यहाँ से उल्टा लिखा है, यहाँ से शुरू कर दिया NOITAREBILED, इसी प्रकार उल्टा लिखा है। तो आगे वाले को भी हमें उल्टा लिखना है, यहाँ से शुरू करना Y से, YTI। तो ये A से शुरू हो रहा है, ये R से शुरू हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो लास्ट का अक्षर Y होगा, फिर T होगा, फिर I होगा, फिर कौन सा होगा MRIFNI। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आंसर की है, आप इसे मिला सकते हो। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और सुबह वाली मैथ रीजनिंग वाली भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको कम समय में बिना समय खराब किए अपनी तैयारी को परखते रहे। रोज़ाना सुबह आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को मांगते हैं और कुछ नहीं है। इतनी मेहनत पर आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।